देखिए, एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है और इसलिए है कि आधी आबादी, लगभग आधी आबादी 52% मंडल कमीशन को अगर माना जाए तो उस आबादी के विषय में चिंताएं लगभग 6-7 दशक से चल रही थी। वो चाहे प्रथम पिछड़ा आयोग हो या द्वितीय पिछड़ा आयोग हो, आप जरूर बिहार ने इसमें लीड लिया है या नेतृत्व किया है इसको जारी करने का। और उस मामले में भी ऐतिहासिक है कि जरूरत तो पूरे देश को है, लेकिन देश की सरकार ने जब मना कर दिया, मिन्नत करने के बाद, दो बार सर्वसम्मति से पारित कराने के बाद विधानमंडल में सर्वदलीय शिष्टमंडल के मिलने के बावजूद भी अगर केंद्र सरकार ने मना किया तो बिहार सरकार ने तय किया, पैसा नहीं दिया, फिर अपना पैसे के बल पे भी उस कराया और 2 चरणों में कराकर एक बहुत ही वैज्ञानिक डेटा को इकट्ठा करने का प्रयास किया है, जो कि सरकार के लिए नियम बनाने में, नीतिगत फैसले लेने में उसके नियत का पता चलेगा कि वाकई में जो पिछड़े दलित पिछड़े लोग हैं उनके विकास का एक मापदंड तैयार किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात कही कि एक मापदंड विकास के, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसी के बहाने जाति की राजनीति भी बिहार में नए सिरे से शुरू हो? ऐसे ही बिहार बदनाम रहा है जाति की राजनीति के लिए, इसमें हर जाति का वर्ग का शामिल करके कास्ट की राजनीति एक नया शुरू नहीं होगा? देखिए, सवाल आप ऐसे भी देख सकते हैं कि लोगों ने बिहार को जातिगत आधार पर बदनाम करने का कोशिश किया है। सवाल जो बिहार में उठे थे मंडल के समय से ही, वो जातिगत गैर बराबरी के सवाल थे। जातिगत गैर बराबरी का सवाल उठाना जातिगत नहीं है, या जाति के जब वो तो जाति के हित में सोचा जा रहा है कि जाति में जो सबसे अंतिम पायदान पे हैं, जो एकदम मार्जिन पे हैं, उनका विकास कैसे हो सकता है, वो मुख्य धारा में कैसे आ सकते हैं। सवाल ये था। उस सवाल के उद्देश्य को अंतिम सीढ़ी तक पहुंचाने के लिए जातीय जनगणना की मांग थी। और ये मांग ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग कर रहे थे। एक समय में भारतीय जनता पार्टी 2010 का अगर डिबेट देखेंगे 2011 सेंसस से पहले, तो गोपीनाथ मुंडे का अपना स्टेटमेंट है कि अगर जातीय जनगणना नहीं होती है तो ओबीसी के साथ अगले 10 साल तक अन्याय होगा। उस अन्याय को भाजपा रखना चाहती थी, हम लोगों ने उसको खारिज किया बिहार में। तो अब चूंकि कास्ट सेंसस जारी हो गया है, तो अब राजनीति की दिशा आप किस तरफ देख रहे हैं? देखिए, राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? राजनीति में कि सबको भागीदारी मिले, और जब सबको भागीदारी मिले तो आपको पहचान करनी पड़ेगी कि इसमें वास्तव में किसके लिए कितना जरूरी है। और जो आरक्षण संविधान संगत है, ये अगर कोई भी आरक्षण की बात की जाए और उसमें आप श्रेणी नहीं देखते हैं तो इसका मतलब है कि आरक्षण का मूल उद्देश्य नहीं हासिल किया जा सकता है। आपने अभी देखा कि जो महिला आरक्षण लागू किया गया, उसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की मूल धारणा है कि अगर आरक्षण देना है तो हिस्टोरिकल इंजस्टिस, जिसमें एससी एसटी आते हैं, सोशियो एजुकेशनल बैकवर्डनेस, जिसमें ओबीसी आते हैं, उसका जगह होना चाहिए। इन्होंने ओबीसी को सिरे से खारिज कर दिया। और आखिरी सवाल, क्या इसके जरिए कहीं ओबीसी वर्सेस ईबीसी की लड़ाई तो नहीं शुरू हो जाएगी? 36% वर्सेस 27%? नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए, जो कॉमन कारण है या जो साधारण कारण है वो ईबीसी का ओबीसी का एक ही है। वो क्या है? भागीदारी नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है। जो प्रतिनिधित्व और भागीदारी की बात करेगा, और उसमें एक यह बड़ा समूह है, उसमें भाजपा कोशिश करती है। ये कोटा विद इन कोटा का मांग जो हम लोग कर रहे हैं, ये तो कर्पूरी ठाकुर ने 1977 में दिया ही था और वह बहुत सफल रहा। बिहार में जो पंचायत स्तर पे जो मिला है 50% महिलाओं का आरक्षण, उसमें भी कोटा के अंदर कोटा दिखा गया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी जो दिखाना चाहती है कि हम सबके साथ हैं, वो वाकई में सबके साथ नहीं है। अगर वो जातीय जनगणना का समर्थन देश